अगर वहां पे मसला कुछ और हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप गए कंप्लेन पर, पहली वाली बातें आप ध्यान में रखें। आप गए कंप्लेन के ऊपर, आपने देखा कि वो कह रहा है कि ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग है, नीचे बिल्कुल कूलिंग नहीं है, या यूनिट बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर रहा, यूनिट बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत में आपने उससे बताया सर इसके अंदर या गैस कम है या इसका कंप्रेसर का पंप जो है वो प्रेशर नहीं बना रहा। अब वो कहता है जी, आप कहते हैं जी चेक करना पड़ेगा, वो कहते हैं जी चेक कर ले। अब आपने क्या करना है, आपने चार्जिंग लाइन तोड़ी ताकि इधर से आपको अंदाजा हो। आपने लाइन तोड़ी, अंदर से गैस नहीं निकली, हल्की सी गैस निकली, शू हुई, खत्म। इसका मतलब उस्ताद लीकेज है। लीकेज तो है मगर हमने पंप भी चेक करना है। ऐसा लोग हम के लीकेज है, बाद में पता चलता है कि उसका कंप्रेसर ही फारेग है। जब आपने लाइन तोड़ी गैस नहीं निकली तो ये जरूरी नहीं है कि लाइन तोड़ी है तो गैस नहीं है तो कंप्रेसर सही होगा, नहीं, कंप्रेसर भी फारेग हो सकता है। कई बार इस तरह होगा कंप्रेसर ही फारेग निकले, वो कंप्रेसर का फ्रिज का कचरा हो जाता है। तो आपने इसको यहाँ चेक करना है, कंप्रेसर चलाए हाथ से वैसे चेक कर लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसर के इस प्रेशर को 4 से 5 सेकंड रोक सकते, ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, या मैक्सिमम 6 सेकंड कर ले, ज़्यादा देर प्रेशर नहीं रोकते। अगर आपने रोका हुआ प्रेशर 8 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, इसका मतलब होगा इसका पंप भी खराब, पंप भी काम। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पास गैस आपकी नहीं निकली, आप कहेंगे लीकेज है इसमें, नहीं, हो सकता है कि इसका पंप ही खराब, अपने पंप भी क्लियर कर। ये जब कोर्स दोबारा रिवाइज की तरफ आएंगे मजीद क्लियर हो जाएगा, अभी काफ़ी हद तक अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसकी स्टडी बार बार उसे क्लियर करें। अब इसमें लीकेज है, बिल फर्ज गैस नहीं निकले इसमें से। अब आप कस्टमर को कहेंगे सर लीकेज है, ये फ्रिज दुकान पर जाएगा, दुकान पे फ्रिज लेंगे। अब आपने इस पे काम कैसे करना है, उसके काम करने का तरीका इसके काम करने के तरीके में फर्क है। ये डिस्चार्ज लाइन है, ये कंडेंसर में जा रही है। अब आपने क्या करना है, ये जो कंडेंसर जहाँ ड्रायर लगा हुआ था, यहाँ पर एक कॉपर ट्यूब का टुकड़ा लगाकर इसके मुंह को बंद कर देना। ये कंडेंसर आपने बंद कर दिया। अब कंडेंसर आपने बंद कर दिया तो इसके अंदर आप प्रेशर देंगे। आपके पास बिलफर्ज ये प्रेशर पंप है, ये लाइन आपकी बंद है, डिस्चार्ज लाइन है आपके पास, जो पंप है आपका, इधर लीड लगाएंगे, इधर आप गेज लगाएंगे, हाई प्रेशर गेज लगा देंगे। अगर हाई नहीं है तो लो ही इस्तेमाल कर ले, बमर मजबूरी। अगर हाई है तो ठीक है, अगर हाई नहीं है फिर आप लो प्रेशर गेज इस्तेमाल करें। ये जो गेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके पोर्ट को आपने कंडेंसर के साथ जोड़ना है, और ये जो साइड है जिधर आपकी ये यूनिट लगी हुई है, ये साइड आपने कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के साथ मिला देना। अब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, हवा को खींचेगा, हवा का प्रेशर बनाएगा, हवा आएगी गेज के अंदर, गेज उस प्रेशर को ज़ाहिर करेगी। ये हाई प्रेशर गेज है, 500 तक होती है, ये 200 आपने प्रेशर दे दिया। 200 पीएसए प्रेशर देकर आपने क्या किया, वाल्व को बंद कर दिया। 200 पीएसए कंडेंसर में प्रेशर दे दिया या 250 पीएसए स्टैंप कर दिया। फिर आए इधर वेपरेटर साइड, क्योंकि असल चीज पे काम करना, काम कैसे करना है अपने। अब इसके अंदर हमने प्रेशर स्टैंड करना है। अब प्रेशर अपने कैपिलरी ट्यूब से नहीं देना, आप कैपिलरी ट्यूब के मुंह को टांका लगा देंगे, क्योंकि आप वॉश नहीं कर रहे, प्रेशर दे रहे। प्रेशर इधर से प्रॉपर जाएगा, उधर से प्रेशर प्रॉपर जाएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह इसके अंदर भी आप 200 पीएसए प्रेशर, जैसे ये गेज लगाई है ना, गेज के नीचे वाला पोर्ट इसके साथ चार्जिंग लाइन लगानी है, उसके साथ मिला देंगे। साइड वाला पोर्ट अपने प्रेशर पंप के साथ मिला देंगे। इसके अंदर भी 200-250 पीएसए प्रेशर दे दें, बस छोड़ दें, आपका काम खत्म। आप बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, अपना काम करें, अपना काम करें, आप आराम से फिरें। अगर आप प्रेशर दे रहे हैं नाइट्रोजन का,
फिर बहुत ज़्यादा ख्याल, नाइट्रोजन के इधर भी 50 psi प्रेशर दे दें और नाइट्रोजन के इधर भी 50 psi प्रेशर। ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा देंगे वेपरेटर फट जाएगा। बहुत ज़्यादा तो 50 भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया अब आपने। अब आप अपने काम पे चले गए। शाम को आके देखते हैं कि कंडेंसर का प्रेशर जो आपने 200 psi दिया हुआ था 180 हो गया। वेपरेटर का प्रेशर ठीक है, इसका मतलब है सब कंडेंसर लीक है। कंडेंसर लीक है, लंबा मसला नहीं है इसके अंदर। अब आपने काम क्या करना है, जितनी भी कंपनियां इस टाइम आ रही है सारे इंटरनल कंडेंसर दे रही है। इंटरनल कंडेंसर से क्या मुराद है, आपका कंडेंसर एक बाहर लगा हुआ है, जहाँ से कंडेंसर को ले जाते हैं शुरू ही से 2 कॉइल के बाद बॉडी में ले जाते हैं, बॉडी में ले जाकर फिर ये वापस इसके साथ आपको मिला देंगे, या एंड पे बॉडी में ले जाएंगे, जहाँ ख़त्म होगा वापसी आकर ड्राइव लगा देंगे। मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ काम करती हैं। तकरीबन 21-22 फुट से लेकर 24 फुट तक पाइप फ्रिज की बॉडी में होता है। 21 फुट से लेकर तकरीबन 22, 23, 24 फुट तक बॉडी में होता है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, क्योंकि बाहर वाला कंडेंसर लीक नहीं होता, ज़्यादा होते हैं इंटरनल। इंटरनल हम देखते हैं लोहे का है या कॉपर का है। अगर कॉपर के तो बहुत कम चांस होते हैं लीक होने के, फिर भी एहतियातन हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है लीक हो गया हो, वरना कॉपर नहीं लीक होता। अब आपने यहाँ क्या करना है, ये लाइन आप काटें, ये जो अंदर फ्रिज की बॉडी के अंदर कंडेंसर जा रहा है इसको ख़त्म करना है, और यहाँ पर एक ट्यूब का टुकड़ा लगा के लाइन को यूँ मिला देंगे। अंदर वाला कंडेंसर की लाइन काट दी आपने, अब ये लाइन इस तरह अटैच कर देंगे। कंडेंसर बाहर वाला अपनी जगह पर है, अंदर वाला ख़त्म। अब फिर प्रेशर देंगे 200 psi। प्रेशर आपने दे दिया, प्रेशर स्टैंड है अपनी जगह पर, प्रेशर डाउन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उस्ताद के अंदर वाला कंडेंसर लीक है। अंदर वाला कंडेंसर लीक है क्योंकि अब प्रेशर स्टैंड है। अब फ्रिज की बॉडी को नहीं उखाड़ना, ऐसा ना कि फ्रिज के पीछे प्लेट उखाड़ दो, मैं अंदर से कंडेंसर रिपेयर करता हूँ। कंडेंसर गल गया है, अगर रिपेयर करेंगे फिर लीक हो जाएगा, तो उसको रिपेयर, दूसरा फ्रिज आपका बर्बाद हो जाएगा, दोबारा फिटिंग तो बैठती नहीं है। कई मैंने बेवकूफ़ देखे फ्रिज को पीछे सत्यानाश किया है, पूछते जाके हम समझ तो जाते हैं, बता मुझे शादी क्या हुआ है, कह रहे यार लीकेज है इसमें, रिपेयर कर रहा हूँ। हमें हंसी आती है उस मैकेनिक पर जिसने, उसके पास इतनी अक्ल नहीं है कि मैं अगले का फ्रिज बर्बाद कर, अगला तो आके मत्थे लगेगा। बाज मैकेनिक तो मैकेनिक मालिक भी ऐसे होते हैं। कंडेंसर लीक हो गया, मैंने उसे कहा कि सर जी ये कंडेंसर अंदर वाला लीक है, तो ये इसके बाहर हम दूसरा लगा देते। मेरे मथे कहते क्यों लगाएंगे बाहर, अंदर लगाना है, बाहर बुरा लगेगा। मैं उसे समझाऊं शहजादे, ये बॉडी बाहर खोलेंगे, फ्रिज की बॉडी उखाड़ेंगे पीछे से तो सत्यानाश हो जाएगा फ्रिज का। हमें उसकी समझ ही नहीं आती। हमें मालूम होता है, हम उसके कहने पे अगर चले, जब वो फ्रिज घर में जाएगा तो मातम बिचेगा, सारे रोला डालेंगे, भैया मैकेनिक ये तो अनाड़ी था, सारे मेरे पर चढ़ जाएंगे। इस वजह से कस्टमर के कहने पे जिस तरह वो कह रहे हैं, आपको पता है ये डेंजरस है, ये थूका होता है शहजादे थे। आपको कितनी बार मैंने पहले भी कहा है कि ये समझदार स्टूडेंट से इसका हेल्प नहीं करता, पढ़ा लिखा स्टूडेंट क्लास में थूक लेते, वहीं हम लोग यही नमाज़ें पढ़ बैठे होते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास ये सेंस होनी चाहिए कि मैंने काम कैसे करना है। अगर इसके कहने को मैंने फॉलो किया तो ये नहीं है, घर में और भी बहुत है, आ जाएंगे। साथ वाले दुकानदार को बुला लिया, इधर आना, तो ये मसला है, उसको समझाते हैं। वो फिर क्योंकि वो साथ हमारे रहता है, वो टेक्निकली बात समझ जा चुका होता है हमारे साथ रह के, तो उसे हम समझाते हैं यार इसको समझा, वो भी समझाते हैं, बड़ी मुश्किल से समझ आती है। अच्छा जाली हम फ्रिज की, अभी यहाँ तो स्पेस है ना, हम बिल्कुल बॉडी के साथ लगा देते हैं, फिर जाके कहते हैं जी ये तो जगह घेरेगा, इतनी सी जगह का फर्क पड़े, इतनी सी जगह, तो ये दीवार के साथ बुरा लगेगा, तो ये है वो है, और यार पीछे फ्रिज के पीछे है, बुरा लगेगा, तो अजीब व गरीब कहानी है। मैं फ्रिज को फाड़ देता, वो रिपेयर हो ही नहीं सकता, वो तो गल गए, मैं रिपेयर करता तो वो फिर ख़राब हो जाता। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, मैकेनिक तो मैकेनिक, कस्टमर भी अजीब व गरीब मिल जाते हैं। बंदा क्या करे, समझाना होता है, ये नहीं उसके कहने पे अमल करेंगे फिर बट्टा गोल हो जाएगा। टर्नल फ्रिज की बॉडी के अंदर है, उस कंडेंसर को हम कहते हैं प्लेट एंड ट्यूब टाइप, प्लेट के ऊपर ट्यूब पे लगाई गई, वो प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। ये जो कंडेंसर है जो बाहर लगा होता है,
इसको हम कहते हैं फेंस एंड ट्यूब टाइप। ट्यूबों के ऊपर फिल्टर लगी हुई है, तो ये फेंस एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। तो ये हिसाब किताब होता है। तो आपने जब भी आप कटिंग हो गई, अब क्या है, अब इसमें आप आगे ये नहीं करेंगे कि हाँ जी वैक्यूम करें, फ्लश करें, गैस चार्ज करें, नहीं। आपको पहले ये जो कंडेंसर है इसके साथ एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी आपको। आप बाजार से जाएंगे 1/8 का कंडेंसर लेकर आएंगे, 1/8 का। जब भी अंदर वाला कंडेंसर लीक हो जाए 1/8 का कंडेंसर लगेगा। 1/8 का कंडेंसर आपने लेकर आना है। अब इसे लगाना कैसे है, आप किस तरह लगाएंगे, फ्रिज की बॉडी में नहीं लगाएंगे, इसे बाहर लगाएंगे, क्योंकि आपने सर्कुलेशन एरिया पूरा करना है। कंप्रेसर के साइज के हिसाब से इतनी लेंथ होनी चाहिए, वो लेंथ पूरी करनी है। अगर लेंथ पूरी नहीं करेंगे आपका ड्रायर गर्म होगा, आपका यूनिट प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा, आपका कंप्रेसर जल्दी हीट अप होगा, क्योंकि लोड ले रहा है, लोड पर है, क्योंकि आपने 21-24 फुट इसका पाइप काम कर दिए, इसका साइज कम कर दिया, इसके ऊपर लोड आ गया। आपने क्या किया, अब बाजार से कंडेंसर लेकर आएंगे। कंडेंसर जब भी लेते हैं या लगा हुआ कंडेंसर ऐसे होता है, इसको देख लें, नहीं समझ आते इसको देख लें। ऐसे लाइन एक नीचे से ऊपर जाएगी, जो नीचे से लाइन ऊपर जाएगी वो डिस्चार्ज लाइन के साथ। अब हमने क्या किया, ये पहले वाला कंडेंसर यहाँ खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, इस लाइन को हम बेंड करेंगे, बेंड करके इसे इसके साथ वेल्ड कर देंगे। यहाँ पर ये वेल्ड डायरेक्ट नहीं होगा, ये भी लो है, ये भी लो है, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान कॉपर का टुकड़ा हम वेल्ड करेंगे। इसका भी कॉपर के साथ वेल्ड करेंगे, इसको भी कॉपर के साथ। समझे, इस तरीके से जिसका भी अंदर जा, हाँ जिसका भी 1/8 लगा। तो अब इस तरीके से अब आपके पास आगे अपना ड्रायर लगाते हैं, ये हम एक्सटेंशन लगाते हैं। ये मसले बहुत ज़्यादा है, फ्रिज के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं, कंडेंसर लीक है, ये है वो है। इस बार रिवीजन में एक बार क्लियर करें कुछ चीज़ें, बाकी जो मिस होगी तो वापसी जब अभी अगले हफ्ते इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रिवीजन पे आएंगे, फिर मज़ीद इसको क्लियर करें कि आपने फ्यूचर अगर बनाना है, इस फील्ड को मुस्तकबिल बनाना